सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, मंदिर और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। तीरथ है हर नाम हमारा, फिर त्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर कबीरता मारा मारा, फिर त्यों फिरता मारा मारा। फिर कबीरता मारा मारा। अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, मक्का और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हर नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न आए, रसना पे हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हर नाम न आवे। रसना पे हरि नाम न
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज चारों बालकों ने बात को नहीं माना, संत भेष में चले गए। तब ब्रह्मा जी ने और दूसरी बार 10 ऋषियों को जन्म दिया। 10 ऋषियों में इच्छा कूनक सर्याति देश दृष्ट करोस्कार 10 बेटाओं को जन्म दिया। मरीचि अंग्रो पुलसा पुलह क्रतु भृगु वसिष्ठो दक्षस्य 10 नारदो। मरीचि, अंग्रा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और 10 नारद। 10वां बेटा पैदा हुआ वो नारद हुआ। जैसे मुख से अंग्रा ऋषि, प्राण से वशिष्ठ महाराज, त्वचा से भृगु ऋषि और इन्होंने लेत से अत्रि ऋषि और पैर का अंगूठा अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया। 10 बालकों से ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम भी षष्ठी बढ़ाने का उपाय करिए। राधे राधे। 10 बालकों में से 9 बालकों ने बात को मान लिया, पर 10 अत्रि नारद जी ने कहा कि पिताजी मैं तो तीर्थों का भ्रमण करूंगा। तो 9 बेटा तो तपस्या के लिए चले गए और एक तीर्थ भ्रमण के लिए चला गया, लेकिन फिर भी षष्ठी नहीं बढ़ी। जलमग्न पृथ्वी है तो इन्होंने भूभाग में से युग्म जोड़ा पैदा किया, मनु और शत्रुपा। शत्रुपा ने संतति को बढ़ाया, लेकिन षष्ठी कैसे बढ़ेगी? तो इनकी नासिका से छींक आई और जिसमें अंगुश प्रमाण का कीड़ा निकला, बराह, बरमाले श्रेष्ठ बरामाले बढ़ने वाला आकाश में बढ़ने लगा तो उसका नाम बरा रख दिया। बोली श्री बारा भगवान की। मुझे की याद किया उन्होंने कहा पृथ्वी को ऊपर लाओ। 12 भगवान गए, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ऊपर ला करके रख दिया। तब ब्रह्मा जी ने और फिर षष्ठी को बढ़ाया। मनु शत्रुपा ने 5 संतति को जन्म दिया। आकोते ते बहुते सप प्रसूते ये बेश्रतो प्रिय व्रतो युक्तान पादो शत्रुपाय पति सुतौ। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याओं को जन्म दिया। प्रियव्रत और उत्तानपाद को जन्म दिया। आज ये कन्या सबसे बड़ी है देवहूति, और देवहूति कन्या जब विवाह के योग्य हो गई तो कन्या को लेकर के ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज इस कन्या का दान किसके साथ में किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा इस कन्या का दान किसको दिया जाए? आजकल तो किसी का लड़का शासकीय नौकरी पे पहुंच गया तो पिता की औकात कैसे भी हो, घर कैसी भी हो, लोग आंख बंद करके संबंध कर देते हैं। पहले ये देखा जाता था कि हमारा कौन सा लड़का तपस्या करने में अग्रगण्य है। आज से 50-40 वर्ष पहले देखते थे कि कौन सा गणेश वजनदार है, कौन सा शर्मदार आदमी है, वहां बिटिया का विवाह करते। अब तो महाराज एक लड़का वाला, पहले एक जिसके लड़का होता था उसके घर में कोई संबंध नहीं करता था। अरे 10 बालक होंगे, कम से कम 10 ग्रास कौर बचेगा तो मेरी बिटिया का पेट तो वैसे ही भर जाएगा। एक निकम्मा निकल गया तो कोई न कोई तो उसका पेट भरवाता रहेगा। और अब एक बेटा और एक जिनके बेटा है
वो होते हैं लड़के। लड़के किसको कहते हैं? घर में रहे तो लड़के, और कॉलेज जाए तो लड़के, और लौट के आवे तो लड़के, और पूरे दिन घर में रहे तो लड़के। नाम है उनका लड़के। जिन्हें लड़ना ही पसंद है तो वो तो लड़के। पुनामम लड़कम तारति इत्रा पुत्रा। जो पुनाम से पिता को तार दे वो पुत्र होता है। लेकिन वर कैसा होना चाहिए? आज मनु जी पहुंचे और मनु जी ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज यह कन्या विवाह के योग्य हो गई है। विवाह के योग्य कन्या कब होती है? बस कन्या का स्वरूप कब है? 6 वर्ष की बालिका को दारिका कहा जाता है, और 7 वर्ष की में एक प्रत्यय लग गया तो वो बन गई बालिका। क्योंकि व्याकरण में 42 प्रत्यय होते हैं और 2000 के समकक्ष धातुआं होती हैं। तो 42 प्रत्यय में से सबसे पहला नंबर का है एक प्रत्यय। एक प्रत्यय जहां लग जाता है तो बड़े को वो छोटा करता है। बस इसका सूत्र है। एक प्रत्यय कहां लगेगा? जैसे बाला। बाला किसको कहेंगे? बड़ी को बाला। अरे वो तो बाला है ना, बहुत बड़ी है। और एक होती है बालिका, जिसमें एक प्रत्यय लग गया तो वो बड़े में से क्या बन गया? छोटा बन गया। तो एक प्रत्यय कब लगता है? 7 वर्ष पे। हमारी सीता जी का विवाह संस्कार हुआ, उस समय सीता जी की उम्र कितनी थी? 6 वर्ष। बस एक कहावत में तो मैंने सुना है कि वर्ष 18 की सिया 27 के राम। कहावत में सुना है, कहीं लिखा नहीं है। और शायद मैं जानता हूं कि लिखा हुआ कोई बता भी नहीं सकता इसको। शायद मुझे जानकारी नहीं हो, किसी ने यदि ऐसा पढ़ा हो तो मुझे ढूंढने से मिल नहीं पा रहा है। किसी को मिल जाए तो भैया मुझे जरूर बताए, करबद्ध निवेदन है। बस सीता जी की उम्र थी 6 वर्ष। और 6 वर्ष का प्रमाण क्या है? क्योंकि जिस समय मैं आपका ही प्रमाण दे रहा हूं, रामायण का भागवत की छोड़िए। जिस समय और विदाई हो रही थी तो हाथ जोड़ करके जनक जी ने दशरथ जी से कहा कि महाराज दारिका परिचारिका, कन्या मेरी अभी कुमारिका भी नहीं है, दारिका है। और दारिका की उम्र होती है 6 वर्ष की। आप यदि शास्त्र को पढ़िए मनुस्मृति में तो दारिका और परिचारिका माने एक प्रत्यय लग गया तो 7 वर्ष। तो 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षाच कन्यका, 10 वर्षाच रोहिणी ऊर्ध्वगत्या। फिर इसका कन्या का स्वरूप नहीं रहता है। 8 वर्ष की गौरी होती है, 9 वर्ष की कन्या होती है, और 10 वर्ष की रोहिणी होती है। और इससे उपरांत फिर इस कन्या का स्वरूप नहीं रहता है। तो महाराज मेरी इच्छा है मैं इस कन्या को दान में किसको दूं? ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा सबसे बड़ा अच्छा बालक कौन सा है? जो उपाध्याय है। उपाध्याय किसको कहा जाता है? एक तो होता आचार्य और एक होता है उपाध्याय। तो एक श्लोक आता है मनुस्मृति में, उपाध्याय 10 आचार्यो आचार्यो स्तनपितो। उपाध्याय 10 आचार्यो आचार्य सतपितो, सहस पितृत माता गौरवेण अतिरिक्तता। 10 आचार्यों से बढ़कर के एक उपाध्याय होता है। अब उपाध्याय में आचार्य में अंतर क्या है? जैसे अपने कॉलेज में या गुरुकुल में, कॉलेज तो वैसे ये इंग्लिश वालों का शब्द है, हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपना होता था गुरुकुल। और गुरुकुल में जो केवल पढ़ाने का काम करता था वो होता आचार्य। और जो अपने गुरुकुल बना करके और गुरुकुल की व्यवस्था और निःशुल्क बालकों को पढ़ाता था वो होता था उपाध्याय। उपमाने समीप, अध्याय माने पढ़ाना, समीप रख करके विद्या अध्ययन कराने का नाम था उपाध्याय। तो उपाध्याय 10 आचार्यों, 10 आचार्यों से बढ़कर के एक उपाध्याय होता है। और आचार्यों शतम पितु, 100 उपाध्यायों से बढ़कर के एक पिता होता है। आजकल पिता तो जैसे 60 वर्ष का, और तुम चुप के बने रहो,
तिरावली गांव की बात तो मैं नहीं कर रहा, पर अन्य गांव में मैं देखता हूं कि माता पिता को तो अब तुम बैठ तुमने किया है। अरे नहीं, पिता का बहुत बड़ा दर्जा है। 100 उपाध्यायों को आप बनाओगे तब एक पिता का दर्जा होता है, और माता का दर्जा कितना है? व्याधम सहस तो मित्र पित्र से माता गौरवेणम अति इक्षता। जैसे 1000 पिता की बराबरी एक माता गुरु होती है। माता का दर्जा सबसे बड़ा होता है। तो इस समय उपाध्याय कौन है? उपाध्याय में तो हमारे कर्दम ऋषि। तो इस कन्या को जाकर के कर्दम ऋषि को प्रदान कर दो। आज इस कन्या को दिव्यव्रत में बिठा ले करके और कर्दम ऋषि के पास में लेकर के जैसे गए, गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं कर्दम जी, और कन्या को रथ में आते हुए देखा। ओह, कन्या को साथ लाए हैं तो हो मेरे साथ विवाह करने के लिए आए। तो देखने की परंपरा आज नहीं है, देखने की परंपरा तो पहले से भी थी, लेकिन देखने का तरीका है। तरीका क्या होता है? किस कन्या को फेल किया जाता है? या तो कुलहीन हो या अंगहीन हो। लेकिन आजकल तो देखने की परंपरा ये लगे, इसकी नासिका कैसी, इसकी आंखें कैसी, इसका मुंह कैसा, इसकी चाल कैसी। हद हो गई। एक बार किसी से मैंने कहानी सुनी थी, कन्या को देखने के लिए कोई गया, और वैसे तो 1-2 आदमी देखना चाहिए, पर आजकल तो 20-20 बड़ी 100-100 आदमी साथ में देखने के लिए जाते हैं। पहले तो सासू माता जो भाभी भविष्य में बनने वाली माँ थी, उसने 100 प्रश्न किए। वो भी भारतवर्ष की बड़ी कन्या थी। उसने एक शब्द याद कर लिया। उसने पूछा, तुम्हें ये आता है जी? तुम्हें नाच गाना आता जी? भोजन बनाना आता जी? और सासू माता हट गई। तो जिसके साथ विवाह हो रहा था वो लड़के 2-4 मित्र लेकर के आ गए। मैं भी बात करूंगा। हाँ करो ना। तो ये बताओ तुम्हारी क्वालिफिकेशन, शिक्षा कितनी है? बिटिया ने बताया। क्यों तुम्हें भोजन बनाना आता है? जी। क्यों तुम्हें कढ़ाई बुनाई आती है? जी। क्यों तुम्हें नाच लगाना आता है? जी। तो ठीक है, सोचेंगे हम। कन्या ने कहा कि मैंने तुम्हारे 1000 प्रश्न का उत्तर दिया, क्या एक प्रश्न का उत्तर तुम दोगे? जरूर जरूर, पूछो। तो कब मुझे तो नाचना गाना आता है, पर तुम ये बताओ तुम्हें तबला बजाना आता है क्या? लड़के ने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूं कॉलेज का, मुझे तबला से क्या मतलब? तो कि जब मैं नाचूंगी तो चौराहे पर तबला क्या तेरा पिता बजाएगा? अरे तुम में भी तो इतना गुण होना चाहिए कि मेरे साथ मुझे नचा सको। और तुम संबंध क्या कैंसिल करते? जाओ, मैं कैंसिल करती, मुझे नहीं करना। आज जैसे ही कर्दम जी के पास में आए मनु जी, तो कर्दम जी ने 3 आसन बिछाया। एक मनु जी के लिए, दूसरा शत्रुपा जी के लिए, तीसरा कन्या के लिए। ब्याजिए। लेकिन तीनों आसन पे जैसे ही बैठे, अब कन्या ने सोचा कि मेरे भाभी पति, भविष्य में बनने वाले पति, और पति के बिछे हुए आसन पे बैठूंगी तो अभी मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और इनके बिछे हुए आसन पे नहीं बैठूंगी तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। और हमारी माताओं का तो सबसे बड़ा धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत ने